हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अंकित चमोली और आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और आइए शुरू करते हैं सीरीज ऑफ इम्पॉर्टेंट डेज नवंबर मंथ का। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी स्टार्ट विद द वर्ल्ड वीगन डे। जिस प्रकार से लोग वेजिटेरियन होते हैं, नॉन वेजिटेरियन होते हैं, ऐसे ही कुछ लोग अपने आप को वीगन आइडेंटिफाई करते हैं। वीगन मतलब जो लोग वेजिटेरियन होने के साथ साथ किसी भी प्रकार का एनिमल प्रोडक्ट नहीं लेते हैं। एनिमल प्रोडक्ट जैसे दूध, दही, आप जो भी सोच सकते हैं उस तरीके के वो एनिमल प्रोडक्ट्स कंज्यूम नहीं करते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं 2 नवंबर को। 2 नवंबर को होता है इंटरनेशनल डे टू एंड क्राइम्स अगेंस्ट जर्नलिस्ट। जर्नलिस्ट का बहुत बड़ा रोल है सोसाइटी में इंफॉर्मेशन डिसेमिनेशन के लिए, इंफॉर्मेशन लोगों तक पहुंचाने का। उनके खिलाफ जितने भी क्राइम्स होते हैं उसको एंड लाने के लिए इंटरनेशनल डे टू एंड क्राइम्स अगेंस्ट जर्नलिस्ट मनाया जाता है 2 नवंबर को। नेक्स्ट हम देखते हैं 6 नवंबर को। 6 नवंबर को होता है वर्ल्ड डे टू प्रमोट एनवायरनमेंट इन वॉर। हम जैसे देख चुके हैं कि वॉर के वक्त काफ़ी ज़्यादा डिस्ट्रक्शन होता है, आप जैसे इस फोटो में भी देख सकते हैं। और उसी को देखते हुए कि हम वॉर जोन्स में कैसे एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट कर सकें, कैसे हम एनवायरनमेंट को सेव कर सकें, वो उद्देश्य लेके इस दिन को मनाया जाता है वर्ल्ड डे टू प्रमोट एनवायरनमेंट इन वॉर। नेक्स्ट हम देखते हैं 9 नवंबर को। 9 नवंबर को मनाया जाता है नेशनल लीगल सर्विस डे। आप सबने सुना होगा नालसा के बारे में, नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी। नालसा, नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी, ये शुरुआत हुई इसके आर्टिकल 39A ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन विच प्रोवाइड्स फॉर लीगल एड। जो लोग लीगल एड अफोर्ड नहीं कर सकते हैं उन तक भी लीगल एड पहुँचे, यही नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी का मेन उद्देश्य है, जिसको द डे commemorates the enactment of the Indian Legal Service Authority Act 1987 which came into force on 9th November 1995। तो हमने जाना नेशनल लीगल सर्विस डे 9 नवंबर को मनाया जाता है। 10 नवंबर को होता है वर्ल्ड साइंस डे फॉर पीस एंड डेवलपमेंट। किस तरीके से साइंस से हम पीस और डेवलपमेंट ला सकते हैं। स्टैब्लिश्ड इन 2001, यूनेस्को द्वारा इसको वर्ल्ड ओवर सेलिब्रेट किया जाता है सिंस 2002। 10 नवंबर वर्ल्ड साइंस डे फॉर पीस एंड डेवलपमेंट। नेक्स्ट हम देखेंगे 11 नवंबर को। 11 नवंबर को होता है नेशनल एजुकेशन डे। इट इज़ एन ऑब्जर्वेंस इन इंडिया टू कमेमोरेट द बर्थ एनिवर्सरी किन की, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद की, जो कि फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर थे हमारे इंडिपेंडेंट इंडिया के। So this is 11th November which is celebrated as the National Education Day. नेक्स्ट हम देखेंगे 12 नवंबर को। 12 नवंबर को होता है पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टिंग डे टू कमेमोरेट महात्मा गांधीज मेडन विजिट टू AIR स्टूडियो। मेडन मतलब क्या होता है? मेडन मतलब होता है फर्स्ट मेडन मतलब फर्स्ट। तो फर्स्ट विजिट जब महात्मा गांधी जी ने पहली विजिट करी थी AIR स्टूडियो में, ऑल इंडिया रेडियो के स्टूडियो में, उस दिन को सेलिब्रेट किया जाता है एज पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टिंग डे 12 नवंबर को। नेक्स्ट हम देखेंगे 12 नवंबर को ही होता है वर्ल्ड निमोनिया डे, जिसकी शुरुआत हुई थी 2009 में। वर्ल्ड निमोनिया डे 12 नवंबर। 13 नवंबर को 13 नवंबर को होता है वर्ल्ड काइंडनेस डे। इट वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन 1998 बाय वर्ल्ड काइंडनेस मूवमेंट। देखिए, वर्ल्ड काइंडनेस डे का बेसिक पर्पस ये है कि हम सोसाइटी, कम्युनिटी में कैसे पीस, काइंडनेस ये सब स्थापित कर सकते हैं, कैसे हम काइंडनेस ला सकते हैं लोगों में, जिससे हम सब लोग एकजुट हो सकें। तो इसी को देखते हुए 13 नवंबर को मनाया जाता है वर्ल्ड काइंडनेस डे। नेक्स्ट हम देखेंगे 14 नवंबर को। 14 नवंबर को होता है वर्ल्ड डायबिटीज़ डे। देखिए, डायबिटीज़ एक ऐसी समस्या जिससे काफ़ी लोग पूरे वर्ल्ड में ग्रसित हैं। इंटरनेशनल डायबिटिक फेडरेशन और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन द्वारा 1991 में इसकी शुरुआत करी गई थी। थीम 2019 की थी द फैमिली एंड डायबिटीज़। अब देखिए, जो ये थीम थी वो 2 साल के लिए रखी गई थी। सो 2018 की भी यही थीम थी और 2019 की भी यही थीम थी। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि थीम सेम रहना एक एक कैरेक्टरिस्टिक बात हो गई इस चीज़ में। तो 14 नवंबर को हो जाता है वर्ल्ड डायबिटीज़ डे। नेक्स्ट हम देखेंगे 16 नवंबर को। 16 नवंबर को मनाया जाता है नेशनल प्रेस डे। इज सेलिब्रेटेड टू कमेमोरेट द प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया, PCI, काफ़ी इंपॉर्टेंट संगठन है PCI, उसको कमेमोरेट किया जाता है इस दिन, नेशनल प्रेस डे के दिन। और 16 नवंबर को ही होता है इंटरनेशनल डे फॉर एंड्योरेंस एंड टॉलरेंस।
कैसे हम ये सब चीज़ें अपने व्यक्तित्व में ला सकते हैं। इंटरनेशनल डे फॉर एंड्योरेंस और टॉलरेंस। नेक्स्ट 17 नवंबर को होता है नेशनल एपिलेप्सी डे। अब हमने इंटरनेशनल एपिलेप्सी डे भी देखा था। आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में नीचे बताइएगा व्हेन इज़ द इंटरनेशनल एपिलेप्सी डे सेलिब्रेटेड और ऑर्गेनाइज्ड। तो नेशनल एपिलेप्सी डे हमने देखा 17 नवंबर में। नेक्स्ट हम देखेंगे 19 नवंबर को। 19 नवंबर को होता है नेशनल इंटीग्रेशन डे। देखिए, नेशनल इंटीग्रेशन की जब बात होती है तो इस दिन 19 नवंबर को फर्स्ट वुमेन पीएम ऑफ इंडिया दैट इज श्रीमती इंदिरा गांधी का जन्म हुआ था। उसी को देखते हुए नेशनल इंटीग्रेशन डे पूरे भारतवर्ष में सेलिब्रेट किया जाता है। 19 नवंबर को एक और दिन होता है वर्ल्ड टॉयलेट डे। अब ये क्यों इम्पोर्टेंट हो जाता है? क्योंकि वॉश कैंपेन हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था। वॉश कैंपेन और स्वच्छ भारत मिशन ये काफ़ी ज़्यादा फ्लैगशिप प्रोग्राम्स थे जो काफ़ी न्यूज़ में थे। तो इसको कनेक्ट करके देखिए स्वच्छ भारत मिशन में काफ़ी ज़्यादा टॉयलेट्स कंस्ट्रक्ट किए गए। उसको देखते हुए ये दिन काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। 19 नवंबर को एक और दिन होता है दैट्स कॉल्ड द इंटरनेशनल मेंस डे, जिसकी थीम 2019 की थी मेकिंग अ डिफरेंस फॉर मेन एंड बॉयज़। इट फोकसेस ऑन द नीड फॉर वैल्यू men and boys and to help who make practical improvements in the health and well-being of men and boys globally। जो भी लोग men और boys की हेल्थ को किसी तरीके से भी हेल्प कर रहे हैं, इम्प्रूव कर रहे हैं, उन लोगों को इस दिन सम्मानित किया जाता है। मेकिंग अ डिफरेंस फॉर मेन एंड बॉयज़ वॉज द थीम ऑफ द इंटरनेशनल मेंस डे सेलिब्रेटेड ऑन 19 नवंबर ईच ईयर। 20 नवंबर को मनाया जाता है यूनिवर्सल चिल्ड्रंस डे। देखिए, चिल्ड्रन ऑल ओवर द वर्ल्ड आर द फ्यूचर ऑफ टुमारो। उसी की थीम को लेते हुए 20 नवंबर को यूएन द्वारा हर वर्ष इसकी शुरुआत करी गई थी 1954 में, और हर वर्ष इसे मनाया जाता है यूनिवर्सल चिल्ड्रंस डे 20 नवंबर को। नेक्स्ट हम देखेंगे 21 नवंबर को। 21 नवंबर को होता है वर्ल्ड फिशरीज डे। देखिए, फिशेस बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि बहुत सारे लोगों की इस पे आजीविका निर्भर करती है। कैसे? फिशेस या फिशरीज जो ये पूरा कारोबार है उसमें एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट, एक सस्टेनेबल अप्रोच लाने की कोशिश करी जाती है वर्ल्ड फिशरीज डे द्वारा। 21 नवंबर को ही होता है वर्ल्ड टेलीविजन डे और वर्ल्ड हेलो डे। वर्ल्ड टेलीविजन डे और वर्ल्ड हेलो डे। अब वर्ल्ड हेलो डे क्यों मनाया जाता है? बेसिकली वर्ल्ड हेलो डे इसलिए भी मनाया जाता है क्योंकि कम्युनिकेशन, देखिए कम्युनिकेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। कम्युनिकेशन कैन स्टार्ट अ वॉर, कम्युनिकेशन कैन एंड अ वॉर। इसी को देखते हुए वर्ल्ड हेलो डे मनाया जाता है कि हम कम्युनिकेट करके कैसे एक अच्छे समाज का निर्माण कर सकते हैं। और वर्ल्ड टेलीविजन डे आप देख सकते हैं, ये टेलीविजन को इडियट बॉक्स भी बोला जाता है। नेक्स्ट हम देखेंगे 25 नवंबर को। 25 नवंबर को होता है एलिमिनेशन ऑफ वायलेंस अगेंस्ट वुमेन, जिसकी थीम 2019 की थी ऑरेंज द वर्ल्ड जनरेशन इक्वालिटी स्टैंड्स अगेंस्ट रेप। एलिमिनेशन ऑफ वायलेंस अगेंस्ट वुमेन इस दिन को प्रमोट किया जाता है। इस दिन का मेन उद्देश्य होता है कि हम कैसे वुमेन के खिलाफ वायलेंस रोक सकते हैं। तो हमने जाना 25 नवंबर को एलिमिनेशन ऑफ वायलेंस अगेंस्ट वुमेन। 26 नवंबर को होता है कॉन्स्टिट्यूशन डे, क्योंकि 26 नवंबर में काफ़ी पार्ट कॉन्स्टिट्यूशन का हमने इनैक्ट किया था, अडॉप्ट किया था। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिक्लेयर्ड 26 नवंबर एज कॉन्स्टिट्यूशन डे, एंड ये इंपॉर्टेंट इसलिए भी हो जाता है क्योंकि इट्स अ रीसेंट इवेंट। 19 नवंबर 2015 में ही इसकी शुरुआत हुई है 26 नवंबर को एज कॉन्स्टिट्यूशन डे मनाने की। 26 नवंबर को होता है एंटी ओबेसिटी डे भी। ओबेसिटी, मोटापा इज ऑब्जर्व्ड इन वेरियस पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड ऑन नवंबर 26। नेक्स्ट हम देखेंगे 27 नवंबर को। 27 नवंबर को होता है नेशनल ऑर्गन डोनेशन डे। इस दिन ऑर्गन डोनेशन को प्रमोट किया जाता है। बेसिकली माना जाता है अंगदान बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और बहुत ही ज़्यादा अच्छा माना जाता है। तो इसी को देखते हुए नेशनल ऑर्गन डोनेशन डे मनाया जाता है। बिकॉज जाने वाला तो चले गया, परंतु उसके कारण काफ़ी लोगों की लाइफ उससे बच सकती है। तो इसको देखते हुए नेशनल ऑर्गन डोनेशन डे 27 नवंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट हम देखेंगे 29 नवंबर को। 29 नवंबर को होता है इंटरनेशनल डे ऑफ सॉलिडारिटी विद पैलेस्टीनियन पीपल। बिकॉज इस दिन
रेजोल्यूशन नंबर 181 जो कि बात करता है पार्टीशन प्लान ऑफ पैलेस्टीन एंड इसराइल की यूएन के द्वारा। इस दिन इस रेजोल्यूशन को लाया गया था। तो 29 नवंबर को मनाया जाता है इंटरनेशनल डे ऑफ सॉलिडारिटी विद पैलेस्टीनियन पीपल। थोड़ा सा इसको देखेंगे एक बार पैलेस्टीनियन और इसराइल के बारे में। देखिए, ये मैप है इसराइल का। यहाँ पर है इसराइल की कैपिटल, जिसको अब इसराइल ने बना के जेरूसलम बोलते हैं। परंतु बहुत सारी कंट्रीज़ और एम्बेसीज जो कि होती है, काफ़ी इंपॉर्टेंट जगह होती है एम्बेसी किसी भी कंट्री में, किसी भी कंट्री की, तो उसको तेल अवीव, जो ये आप देख पा रहे हैं यहाँ स्क्रीन पे, आई होप यू कैन सी इट। तो तेल अवीव ये है, बहुत सारी कंट्री की एम्बेसीज यहीं हैं। जेरूसलम को दूसरी कंट्री ने सैंक्शन, मतलब माना गया था कि ये भी एक इज एज अ कैपिटल मान लिया गया था, दैट वाज यूएसए। तो ये है दो हिस्से पैलेस्टीन के, एक गाज़ा पट्टी और ये है वेस्ट बैंक। गाज़ा पट्टी में है और वेस्ट बैंक में है। वेस्ट बैंक में जो लोग हैं, एक ग्रुप्स हैं, ये दो हम ग्रुप्स देखते हैं यहाँ पर। देखिए, एक है फतेह और दूसरा है हमास। फतेह जो है मॉडरेट्स हैं, हमास जो है वो एक्सट्रीमिस्ट्स हैं, जो कि गाज़ा पट्टी पे काफ़ी सक्रिय रहते हैं और गाज़ा पट्टी पे काफ़ी ज़्यादा एक वॉर लाइक सिचुएशन हमेशा रहता है। आप न्यूज़ में देखते होंगे, यहाँ से हमला हो गया, वहाँ से हो गया, वो ज़्यादातर गाज़ा पट्टी पे ही होता रहता है। तो ये हमने थोड़ा सा देखा इजराइल और पैलेस्टीन के बारे में। सो आई होप यू एन्जॉयड दिस वीडियो। इसमें हमने कवर किया नवंबर मंथ को। थैंक यू फॉर वॉचिंग।